वन सेकेंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी लोग का बहुत ही स्वागत है हमारी इस वोकैब सेशन में, जहाँ पे हम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस ऑन टाइप्स ऑफ इंडिया के वोकैब्स देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट 10 वोकैब्स होते हैं, 10 में हमारे 8 वोकैब्स होते हैं और 2 हम हमेशा ईडियम्स एंड फ्रेजेस को देखते हैं जो हमारे न्यूज़पेपर में ऐड किया होता है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम लोग आगे मूव करते हैं और आगे बढ़ते ही सर हमारा जो सबसे पहला वर्ड हमको मिलता है वो मिला है डेक्स्टरस। ये वर्ड पहले भी आ चुका है पहले वाले सेशन में, अगर आप ध्यान से देखेंगे। और जब हम फिलर्स का पार्ट कर रहे थे वहाँ भी कई बार ये आया है, जब मैंने रूट वर्ड पढ़ाया था वहाँ भी बताया। फिलहाल अभी देखते हैं जो वर्ड हमारा है डेक्स्टर। डेक्स्टर्स का मतलब होता है निपुण। निपुण का मतलब क्या होता है? डेफ्ट। अब देखो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एडप्ट या फिर एडराइट। अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो स्टूपिड, सिली, अनवाइज, डम, अनइंटेलिजेंट और इडियट। मतलब कि अगर निपुण होना, ये निपुण होगा। मिसप्रिंट है, सही कर लीजिएगा। आज कई जगह मिसप्रिंट दिख रही है। ये निपुण होगा, इसको सही कर लीजिएगा। नपुण नहीं होगा, ये निपुण होगा। मतलब कि मतलब कि आप किसी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में एकदम स्किल्ड हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड इज़ अ डेक्स्ट्रस ड्रम एंड पियानो प्लेयर। कि इसका फ्रेंड जो है वो बहुत ही एडप्ट है, मतलब कि बहुत ही उसकी एडराइट है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल है क्या, पियानो और ड्रम को प्ले करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिप्राइव्ड, जिसका मतलब ये फिर से गलत हो गया। वंचित नहीं होता, वंचित होता है। सही कर लीजिएगा, इसको वंचित कर लीजिएगा। वंचित मतलब जब आप किसी चीज़ से क्या होते हैं, किसी चीज़ से आप वंचित रह जाते हैं, तो उससे बच जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम डिप्राइव्ड बोलते हैं। अब देखो जैसे क्या लिखा है, अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब क्या होता है? अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है कि आपके पास अभी कोई चीज़ अच्छे से नहीं है, आप अभी उतनी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए, आप किसी चीज़ से वंचित रह गए हैं। एंटोनिम्स की बात करूँ तो क्या है? फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब क्या होता है कि आप सौभाग्यशाली, आपके पास हर चीज़ है, आप सारी चीज़ भरी पड़ी हुई है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लिखा है द चैरिटी केयर्स। चैरिटी जो है केयर करती है फॉर डेस्टिट्यूट एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कि जो बदहाली है, जिनकी मतलब जिनके कंडीशन बहुत बुरे हैं, जिनके कंडीशन बहुत बदतर हैं, ऐसे लोगों का। और डिप्राइव्ड का मतलब कि जो अभी वंचित रह गए हैं, उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं, ये चैरिटी ऐसे बच्चों को क्या करती है? केयर करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर हमारा जो वोकैब है, थर्ड नंबर वोकैब हमारा ऐड। ऐड मतलब क्या होता है? सहयोगी। जो आप किसे क्या कहते हैं? असिस्टेंट। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? हेल्पर या फिर एडवाइज़र। सॉरी, सिनोनिम्स की बात करेंगे, सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा? हेल्पर या एडवाइज़र। और एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? बॉस आ जाएगा। मतलब भाई अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आप क्या हो? असिस्टेंट हो। लेकिन आप जिसकी हेल्प कर रहे हो वो बॉस है। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है एग्जाम्पल में? लिखा है ही नीडेड एन एड फॉर द टास्क। वो इस टास्क के लिए एक सहायक की वो क्या है? नीड है, उसको ज़रूरत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं, वोकैब नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। वोकैब नंबर 4 हमारा क्या है? वोकैब नंबर 4 है हमारा कॉज, जिसका मतलब क्या होता है? ये देखो आज ये पूरा मिस्टेक ही हुआ है। इसका मतलब होता है रद्द करना। इसका मतलब क्या होता है? रद्द करना। ये कोई चीज़ क्या करना? कैंसिल करना। हिंदी वाला अवॉइड करिएगा, आज हिंदी मिस्टेक हो गई कहीं कहीं पे। रद्द करना या फिर क्या करना? कैंसिल करना। ऊपर भी 2-3 मिस्टेक थी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा ये सब चीज़ ना होने पाए। अब जैसे सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में हमारा सबसे पहला जो आ जाएगा सिनोनिम्स, वो क्या आएगा? रिवर्स। रिवर्स मतलब वही हो जाता है वापस कर देना कोई चीज़ को, या रिसेंट मतलब किसी को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को हटा देना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या है? वैलिडेट, मतलब उसको वैलिड कर देना, अथॉन्टिक कर देना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्या? लिखा है कि हिज कन्विक्शन वॉज कॉज्ड ऑन अपील। कि उसका जो कन्विक्शन था वो अपील पे क्या था? कॉज था, मतलब उसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया। चलिए 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में है बेवी। बेवी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है झुंड। आप कह सकते हैं ग्रुप, गैंग, ट्रूप या फिर क्राउड। आप एंटोनिम्स में क्या कह सकते हैं? ग्रुप, गैंग, ट्रूप या फिर क्राउड। और अगर आप सॉरी सिनोनिम्स में क्या कह सकते हैं? ग्रुप, गैंग, ट्रूप और क्राउड। एंटोनिम्स में क्या कह सकते हैं? इंडिविजुअल, वन, लोनली, सिंगल, ये सारी चीज़ जो वन का पोजीशन देगी वो सारी चीज़। जैसे क्या लिखा है? अ बेबी ऑफ लायर्स। इसका मतलब क्या हो गया? वकीलों का झुंड। चलिए 6 की तरफ मूव करते हैं। 6 में क्या लिखा हुआ है? ओडियस।
ओडियस का मतलब क्या होता है? घिनौना। घिनौना मतलब कि थोड़ा सा हेटफुल, जिससे आप घृणा करते हैं। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हेटफुल हो जाएगा, ऑफेंसिव हो जाएगा और डिटेस्टेबल हो जाएगा। एक वर्ड याद रखिएगा, ये पहले भी आ चुका है फिलर्स में। डिटेस्ट का मतलब होता है कि जिससे आप घृणा करते हैं, हेट करते हैं वो। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो अट्रैक्टिव, डिलाइटफुल और लाइकेबल, जिसको पसंद किया जा सकता है, जो अट्रैक्टिव हो, जिससे सब लोग पसंद करते हों। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग 7 की तरफ। हमारा 7 वोकैब है क्या? इंट्वाइन। क्या है सर? इंट्वाइन। इंट्वाइन का मतलब क्या होता है? इंट्वाइन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ट्विस्ट अराउंड, जिसका मतलब क्या होता है? लपेटना। क्या होता है सर? लपेटना। सिनोनिम्स बात करेंगे, पहला वर्ड मिलेगा क्या? कॉइल। कॉइल मत का मतलब होता है जो ऐसे मतलब कि लपेटा हुआ हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कॉइल। और अगला क्या है? अगला है इंटेंगल। इंटेंगल का मतलब भी होता है घुमावदार या फिर लपेटा। और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या है? अनवाइंड या फिर क्या है? अनट्विस्ट। ट्विस्ट, अच्छा देखो, जिसमें अन लग गया समझ जाना कि ये अपने, अन प्रीफिक्स लग गया तो ये अपने जो वर्ड है उसका जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, तो इतना याद रखेंगे, इसका मतलब होता है लपेटना, कोई चीज़ जो घुमावदार होती है वो। अब बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर क्या है? हॉरी। हॉरी मतलब क्या होता है? एशियंट, पुराना। अब इसके हम बात अगर करें कि सिनोनिम्स की, तो हो जाएगा ओल्ड टाइम वॉर, मतलब कि ओल्ड मतलब भी पुराना और टाइम वॉर मतलब बहुत पहले जो बात हो गई हो। और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू एंड मॉडर्न। अब जैसे इसके एग्जांपल में देखा तो क्या लिखा है? हॉरी सेइंग, दैट्स मीन मतलब क्या होता है? बहुत ही पुरानी कहावत है, बहुत पुराना कहना है या बहुत पुरानी बात है। ठीक है, चलिए 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 में हम लोग देखते हैं फ्रेज हमारे आ चुके हैं। पहला फ्रेज क्या है? टिल द काउज कम होम बैक। ध्यान से समझिएगा सर, क्या लिखा है? टिल द काउ कम होम, अच्छा बैक नहीं, सॉरी, टिल द काउ कम होम। टिल द काउ कम होम, अब इसका हिंदी में मतलब निकालेंगे क्या? जब तक कि गाय होम ना आए। नहीं, तो इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, कोई ऐसी चीज़ जो क्या है? श्योर नहीं है। फॉर एन इनडेफिनेटली लॉन्ग टाइम, मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत लंबे समय तक अनिश्चित रहती है, उसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं क्या? टिल द काउज कम बैक, सॉरी कम होम, बार बार बैक आ जा रहा है। दोज टू कुछ मिसिंग लग रहा है, चलिए कर लेते हैं। दोज टू पर्सन्स, क्या हो जाएगा? पर्सन्स, तो क्या हो जाएगा? दोज टू पर्सन्स कुड टॉक टिल द काउज केम होम। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना होगा कि वो दो पर्सन्स तब तक बात करेंगे जब तक गाय घर नहीं आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब सिंपली होगा कि वो दो लोग कब तक बात कर सकते थे, ये कोई भरोसा नहीं था, इसका कोई सर्टेन टाइम नहीं था, ये क्या था? एक अनिश्चित समय था, अनसर्टेन टाइम था। ठीक है, चलिए 10 की तरफ मूव करते हैं। 10 में क्या लिखा हुआ है? 10 में लिखा हुआ है एट सिक्सेज एंड सेवन्स। क्या लिखा हुआ सर? लिखा है एट सिक्सेज एंड सेवन्स। इसका मतलब क्या होता है? एट सिक्सेज एंड सेवन, इसका मतलब होता है उचित क्रम में नहीं होना। दैट्स मीन कह दें कि अस्त व्यस्त, वो छितिर वितिर होना, अस्त व्यस्त होना, जिगजैग में होना। और मीनिंग क्या है? इन डिसऑर्डर, या कह सकते हैं नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, वही जिगजैग वे में होना, अस्त व्यस्त होना, छितिर वितिर होना। एग्जाम्पल क्या लिखा है कि देयर वॉज अ रॉबरी इन आवर सिटी लास्ट नाइट, हमारे शहर में लास्ट नाइट एक रॉबरी हुई। एंड व्हेन आई इंटर्ड, और जब मैं इंटर किया द हाउस टू इंक्वायर, हाउस में इंक्वायरी करने के लिए, एवरीथिंग वॉज एट सिक्सेज एंड सेवन, सारी चीज़ क्या थी? अस्त व्यस्त थी, मतलब कि इधर उधर फेंकी हुई थी, एक प्रॉपर सेक्वेंस में नहीं थी, मतलब कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं थी। तो सर ये वोकैब आज आपको मिल गया है। जो करेक्शन मैंने बताया अगर आप नोट करेंगे तो करेक्शन करके नोट करिएगा। ठीक है, बाकी सर ये सारी सीरीज़ चल रही है, हम लोग तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, और एक प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाइए। सर नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है ना कि वोकैब कितने दिन तक रखेंगे। और सर पीडीएफ से कभी पढ़ाई नहीं होती, मैं पहले बता दे रहा हूँ। पीडीएफ आपको इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि पीडीएफ मिलने से थोड़ा सा ईजी हो जाता है, चीज़ें एक जगह आपको सर्टेन मिल जाती हैं ना। और पीडीएफ से देखिए इतने सारे पीडीएफ्स होते हैं, इतने सारे बुक्स होते हैं, लेकिन जो आप एक बार लिख लेते हैं, जो आप एक बार राइट कर लेते हैं ना, वो आपके दिमाग पे छप जाता है। तो इसलिए लिखिए ज़रूर, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहिए सर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच।